अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं हंद और गोश्त की सब्ज़ी, जिसको डैंडलियन भी बोलते हैं। ये फ़्रेश डैंडलियन है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है हंद, ये फ़्रेश है। इसको मैंने ऊपर के जो स्टम्प होते हैं वो मैंने कट कर लिए। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। दूसरी साइड से यहाँ पर मैंने लिया है प्रेशर कुकर, इसमें मैंने डाला है पानी। अब मैंने इसमें डाला है हंद। इसको पहले 1-2 उबाल लाएंगे, फिर जो इसका ये पानी होता है वो हम फेंक देंगे। अब हम इसको पहले लिड से कवर करेंगे। इसके बाद हम इसके ढक्कन जो है ओपन करेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ इसका ये पानी। ये देखिए, ये पानी जो बहुत है ये बहुत ही कड़वा होता है, इसीलिए इसको हमें फेंकना है। इसके बाद हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने इसमें डाला है फिर से फ़्रेश पानी। अब हम ये जो हंद है हमने इसको फिर से इसमें डाला है। अब हम इसको फिर से उबालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको फिर से लिड रखा है। अब हम इसको फिर से थोड़ा कुक करेंगे। इसके बाद मैंने इसको फिर से ओपन किया है। ये वाला पानी भी हम इसको फेंक देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है प्रेशर कुकर। अब इसमें डालेंगे हम मटन। पहले मटन को हम एक उबाल लाएंगे। इसमें मैंने डाला है नमक का 1 चम्मच भी। ये देखिए, इसका हम वेट करेंगे उबाल आने तक। ये देखिए, इसको उबाल आया है। इसके ऊपर जो ये इम्प्योरिटी होती है ये हमें रिमूव करनी होती है। ये डर्ट होता है, ये हमेशा इसको रिमूव करना होता है। आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पहले लहसुन। मटन में ज़्यादा लहसुन यूज़ होता है, लहसुन मैंने ज़्यादा ही डाला है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है सौंफ पाउडर आधा चम्मच, बड़ी इलायची 2, छोटी इलायची 3-4, दालचीनी। इसके बाद हम इसको लिड से कवर करेंगे। लगभग हम इसको कुक करेंगे पहले 2-3 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको ओपन कर रही हूँ। हम पहले चेक करेंगे हमारा मटन पक गया है कि नहीं। हमें इसको 80% तक कुक करना है। हमारा मटन पक गया है, इसको हम पहले रखेंगे साइड में। तब तक यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिया है प्रेशर कुकर में तेल। तेल हमारा गर्म हो गया। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 प्याज। प्याज को हम पहले अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारा प्याज फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हंद। इसको मैंने अच्छे से पेस्ट बनाया है मिक्सर में। अब चाहो तो आप सिलबट्टे में भी कर सकते हो। हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है हंद को, जैसे हम पालक को फ्राई करते हैं वैसे ही हमें इसको प्रॉपर फ्राई करना है। हमें इसको कच्चा नहीं रखना है, वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। हंद में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, विटामिन्स होते हैं। किसी को कमर में दर्द होता है, या कोई बीपी पेशेंट या कोलेस्ट्रॉल पेशेंट वगैरह होता है, या कोई न्यूली मदर बन गई है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसको खाना चाहिए। अब मैंने इसमें डाला है यहाँ पे मिर्ची का 1 चम्मच। पहले हम इसको मिर्ची के साथ ही फ्राई करेंगे हंद को। उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे इसमें डाला है हल्दी का 1 चम्मच, सौंफ पाउडर आधा चम्मच। अब हम इसको मिलाएंगे हंद के साथ, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तब तक हम पानी ऐड नहीं करेंगे इसमें। हंद अच्छे से मिल गई है मसालों के साथ। अब हम इसमें डालेंगे मटन स्टॉक भी हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी मेथी, ड्राइड मेथी है ये। अब हम इसको रखेंगे ऊपर से लिड। इसको हम कुछ देर मीडियम हीट पे कुक करेंगे। ये देखिए, हमारी हंद और गोश्त रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बन जाती है। आप इसको बनाइएगा घर पे ज़रूर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।